दुनिया का कोई पाप ऐसा नहीं शिव नाम से इस पाप में से आप मुक्त न हो सको। कितनी बड़ी बड़ी बात है। महादेव की पूजा से जन्म जन्मांतर के पापों में से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। भुवि यावन्ते पापानि, इस धरती पर कोई इतना पाप कर ही नहीं सकता जो शिव नाम से मनुष्य पाप में से मुक्त हो जाता। मैं तो बार बार कहता हूं, पाप से कभी घबराना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कहता पाप करना चाहिए, पाप से घबराना नहीं चाहिए। जिनके ऊपर भगवान महादेव त्रिशूलधारी खड़ा है उनको कौन बाल बाका कर सकता है भाई? ये शिव है, ये महादेव है। इसलिए सभी श्लोक विष्णु भगवान ने गाया है। पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिव पूजया भुवि तावन्ति पापानि न सन्त्येव महामुने न सन्त्येव महामुने। विष्णु भगवान नारद जी को कहते हैं, हे महामुनि, शिव की पूजा से जितने पाप नष्ट हो जाते हैं उतने पाप तो पृथ्वी में कोई कर ही नहीं सकता। इस शिव पूजा में शक्ति है। मुझे आज गौरव हो रहा है कि मेरा जजमान परम शिव भक्त है। संपूर्ण परिवार महादेव को समर्पित है। ब्राह्मण कुल का इष्ट महादेव है। हम तो बार बार अफ्रीका जाते तब मिलते रहते, लेकिन उन परिवार की महादेव की भक्ति और नित्य यज्ञ, भगवान को पाठ, निरंतर धर्म कार्य चलता रहता है। जिनके साथ धर्म रहता है ना, अधर्म उनकी नजदीक भी आने की हिम्मत नहीं करता। जहां सूर्य रहता है वहां अंधकार की आने की कोई हिम्मत नहीं होती, कभी नहीं रहती। जहां सूर्य रहता है वहां कहां से अंधकार आएगा? कभी नहीं। ये विष्णु भगवान ने गाया है कि हे नारद, शिव नाम का कीर्तन करने वाले लोग ही शिव नाम रूपी नैया में संसार रूपी सागर को पार कर जाता है। संसार का मूल पाप समूह में से भगवान शिव का नाम ही और नाम कीर्तन ही मनुष्य को मुक्त कर देता है। शिव नाम तरिम प्राप्यम संसार बंतरंते थे। कितनी बड़ी बात है। बार बार मैं विष्णु जी को इसीलिए बोल रहा हूं कि ये कोई मनुष्य नहीं गा रहा, एक ऋषि कोई नहीं गा रहा, कोई साधु नहीं गा रहा, स्वयं भगवान विष्णु जी गा रहे हैं। ये नारद और विष्णु जी का सुंदर संवाद है। एक एक श्लोक महादेव की वंदना है भाई। एक एक श्लोक पुण्य देने वाला है। एक एक श्लोक पाप मुक्त करने वाला, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। एक एक श्लोक पुण्य देता है। पाप में से तब मुक्त हो जाते हैं जब आप संकल्प करते हैं ना कि आज महादेव की कथा का श्रवण करना है, तब पाप में से मुक्त हो जाता है। कथा सुनने से पुण्य मिलता है, कथा सुनने से पुण्य का उदय हो जाता है। एक कथा है भगवान की, और जो कथा श्रवण करते हैं उसकी जितनी सराहना करें ना इतनी कम रहती है। हमने वक्ताओं को कहा है कि जो कथा सुन रहा है ना वो आपके लिए कोई ऋषि नहीं है, आपके लिए कोई मनुष्य नहीं है। कथा सुन रहे आपके लिए कोई मुनि नहीं है, कोई ऋषि नहीं, कोई मनुष्य नहीं है। वक्ता को कहा गया जो कथा सुन रहे हैं ना वही आपके लिए शिव है। रुद्रा एव नः संशयः। रुद्रा स्वयं रुद्र का प्रतीक है, स्वयं रुद्र का स्वरूप है। हम तो आपके पुजारी है भाई। हम तो शब्दों रूपी पुष्प लेकर आप पर अभिषेक कर रहे हैं। वक्ता भले ऊपर बैठा है लेकिन वक्ता श्रेष्ठ नहीं है, श्रोता श्रेष्ठ है। कथा सुनने वाले श्रेष्ठ होते हैं। हे वक्ता तो पुजारी है भाई, पूजा करता है। मंदिर की दिव्यता किन पर आधार है? पुजारी पर।
पुजारी जितना विद्वान इतनी मंदिर की दिव्यता। हम आपके पुजारी हैं और कहे तो हम आपके सेवक भी हैं, क्योंकि आप हमारे रुद्र हैं, आप हमारी शोभा हैं, आप हमारा श्रृंगार हैं। वक्ता का श्रृंगार सोना चांदी हीरे मोती जगमग वस्त्र नहीं है। वक्ता का श्रृंगार श्रोता है, कथा सुनने वाला उनका श्रृंगार है, उनकी शोभा है, उनकी पहचान है। इसलिए मैं आपका बहुत आदर करता हूं। मेरे श्रोताओं का कभी मैं अपमान नहीं करता, कभी नहीं। मैं छोटी उम्र में अंगुली पकड़कर कथा सुनने के लिए तब से मैं सुनता हूं, नरक में जाओगे, मरोगे। अरे भाई तू मर। मेरे श्रोताओं को ऐसा कहते थे, पाप करोगे, नरक में जाओगे, गिरोगे, कीड़े मकोड़े हो जाओगे। ऐसी कथा हमने सुनी है। जब मैं स्कूल में नहीं बैठा था ना, इससे पहले मैं कथा में बैठता था। इतना मुझे कथा सुनने का अनुभव है और मैंने वहां से सीखा, श्रोताओं का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, श्रोताओं का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। और मैं हृदय से कहता हूं, कथा सुने न सुने, कथा का सुनने का संकल्प करें ना, वो भी शिवलोक का अधिकारी बनता है भाई। कैसे नरक में जाएगा? और पापी व्यक्ति कभी कथा में पैर नहीं रख सकता, ताकत ही नहीं उनकी। जन्मों जन्म के पुण्य से कथा सुनने का विचार प्रकट होता है भाई। ये भगवान की कथा की महिमा रहती है। शिवनाम तरिम, तैरने का साधन है महादेव, भवसागर तैर जाते। शिव नाम तरिं प्राप्य संसाराब्धि तरन्ति ते। संसार मूल पापानि तस्य नश्यन्त्य संशयः। तस्य नश्यन्त्य संशयः। इसमें कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं। इसलिए इसमें जो श्रोता बैठा है, जीवन में कुछ भी हुआ, जो कुछ गलती की, जो कुछ दोष लगा, भूल जाओ आज से, ये सब कुछ जलकर भस्म हो गया है। आज से आपके लिए सोने का सूरज उदय हुआ है। तो आप भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं, आप महादेव को याद कर रहे हैं। श्रवण मात्र न शिवलोकम व्रजः। महादेव की कथा सुनने मात्र से शिवलोक का अधिकारी रहता है श्रोता। और कहा, बहुत सुंदर बात है, विष्णु भगवान ने कहा, हे महामुनि। मुनि बहुत हैं, लेकिन महामुनि नारद हैं। हे महामुनि नारद, शिव नाम रूपी कुंठारण से संसार के मूलभूत पापों का नाश अवश्य हो जाता है। भगवान महादेव का नाम पाप को जड़ मूल में से उखेड़ कर फेंक देते हैं, मूल में से उखेड़ कर फेंक देता है महादेव का नाम। और संसार में हम बहुत पाप करते हैं, लगता है कि हम तो पाप नहीं करते। तो कभी गरुड़ पुराण को सुन लीजिए, जो मरने के पीछे उनको पढ़ा जाता है। खरेखर ग्रंथ जीवन जीते समय पढ़ना चाहिए। एक गरुड़ पुराण में लिखा है, धरती पर पैर रखो पाप, जल पियो पाप, भोजन जीव भोजनम जीवो। कितने जीव को हम खा जाते हैं, बोलो तो पाप, कितने पाप। शरीर की रक्षा के लिए बहुत सारी क्रिया करनी पड़ती है, उसको संसार का मूल पाप कहा जाता है। संसार के मूल पाप में से मुक्त होने के लिए भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, सुनो नारद, संसार मूल भूताना, संसार मूल भूताना पातकाना महामुने। हे मुनि नारद, शिव नाम
कुंठारे कुंठारणो मतलब कुवाड़ो। महादेव का नाम कुहाड़े का काम करते हैं। अरे कुवाड़ा तो वृक्ष को थड़ में से काटते हैं, लेकिन ऐसा कुवाड़ा शिव जी का नाम का है, मूल में से उखेड़ कर पाप को फेंक देते हैं। शिव नाम कुंठारण। शिव नाम कुंठारेण विनाशो जायते ध्रुवम विनाशो जायते ध्रुवम। जड़ मूल में से पाप को उखेड़ कर फेंक देने वाला ये भगवान महादेव का नाम है। सुनिए जरा, हे नारद, पाप रूपी दावा नल में दग्ध हुए लोगों को शिव नाम रूपी अमृत पीना चाहिए। पाप रूपी दावा अग्नि में दग्ध हो रहा है, उसको शिव नाम रूपी अमृत पीना चाहिए। पाप की दावाग्नि तपे हुई है लोगों का, उसके बिना शांति कैसे मिलेगी? नारद जी को ऐसा ही हुआ था ना, क्रोध किया, अभिमान किया, श्राप दिया, तो संताप में थे शांति ढूंढने के लिए विष्णु जी के साथ प्रश्नोत्तरी कर रहा है कि मुझे शांति का मार्ग दिखाओ। तो शांति का मार्ग क्या है? शिव नाम मृतम पेयम। महादेव के नाम रूपी अमृत पीना चाहिए। ये सभी विष्णु जी बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूं। केम भुवानी हर में माता जी आवे, मारा हर में विष्णु आवे। जब उतारत निकलो ત્યારે એવું થતું હતું કે આજ હું કથા નહીં કરી શકું, એટલી મને આંખો બળે, એટલો તાવ ચડી ગયો, કારણ કે આખી રાત નીંદર જ નહીં આવે, ખબર નહીં શું થયું, તો તબિયત વધારે ખરાબ થઈ ગઈ। પણ ભગવાનની કૃપા, વ્યાસપીઠ પર બેઠીએ એટલે ભગવાન એટલી ચેતના આપે છે, એટલી તાકાત આપે છે, ગજબ ગજબ। तो क्या पीना चाहिए? बार में जाकर नहीं, शिव दरबार में जाकर शिव नाम पीना चाहिए। ये विष्णु जी ने गाया शिव नामामृत। शिव नामामृतम प्रेयम पापदावानलादिते। हे ब्राह्मण नारद, पाप दावाग्नि तप्ताना शान्तिस्तेन विना नहीं, शान्तिस्तेन विना नहीं। शिव भजन बिना किसी को शांति मिली नहीं और मिलने वाले भी नहीं। कहा सारे दुनिया में भटकता रहो आप, शांति का दाता शंकर है, शांति के दाता भगवान महादेव है। इसलिए तुम गाते हैं ना, मेरे विद्वान ब्राह्मण गाते हैं, सबको शांति 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 मंत्र बोलते हैं। यो शान्तिरन्तरिक्षगो शांति, पृथिवी शान्तिरापः शान्ति, ओषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वगुण शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांत रहने वाला, शांति देने वाला और जगत को शांत रखने वाला और कोई देवता नहीं, कैलाशपति
भुवन का ईश्वर भुवनेश्वर भगवान महादेव हैं। इसलिए बहुत दिल से कहता हूं, श्रद्धा से कहता हूं, कभी मन अशांत हो जाए तो कहीं भटकने की जरूर नहीं है। शिवालय जाकर मौन होकर बैठ जाओ, शांति आसमान में से उतरेगी। मांगना नहीं पड़ता, मेरे महादेव के सामने भगवान मुझे शांति दे। सिर्फ आपका कर्तव्य है उसके घर तक पहुंच जाओ। शिवालय मेरे शंकर जी का निवास स्थान है। वहां जाकर कुछ मंत्र भी नहीं बोलना है आपको, कुछ भी नहीं, कोई स्तोत्र का पाठ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। और मैं दिल से कहता हूं, मौन शिव की सबसे बड़ी पूजा है। वाणी का मौन तो सरल है, लेकिन विचारों का मौन है ना, वही खराखरी का खेल है। वाणी से तो मौन बहुत लोग रह सकते हैं, लेकिन विचारों से मौन रहना वो जीवन में बड़ी क्रांति होती है। शिवालय पहुंचो, शांति से बैठ जाओ, शांति मांगनी नहीं पड़ेगी, ऊपर से उतरेगी। ये मेरे विष्णु का वचन है भाई। मैं तो मध्यस्थी हूं, मैं तो टीचर हूं, मैं तो शिक्षक हूं, मैं तो शिव पुराण पर अभ्यास किया, मैं बोल रहा हूं, लेकिन जो कुछ है ये विष्णु का प्रसाद है, व्यास जी की रचना है। भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद, शिव नाम रूपी जो अमृत पीता है वो कभी लुप्त नहीं होता, परिलुप्ता, निरंतर उन पर अमृत की बारिश रहते हैं। किस पर? जिनके मुख में शिव का नाम है, जिनके मुख में महादेव का नाम। इसलिए दिल से कहता हूं, हलता चलता बैठता उठता खाता पीता ऊँघता जागता, घर में वन में शमशान में, पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में, निरंतर महादेव 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 महादेव। हमारे महेंद्र भाई का कभी बोलना महादेव, ऐसे ही बोलते हैं, महादेव हर। आनंद मिलता है ना। और हम क्या करते हैं, हेलो क्या लिन जाऊ छे शमशान में। एक पत्नी पति ने कही कि मने चक फरवाट ले जाओ, तो पति के चाल ले जाओ, बेही जा टू व्हील में पाछळ। शमशाने लई गयो पत्नी ने। तो पत्नीए पूछ्યું કે આ કઈ ફરવાનું સ્થાન છે? અરે ગાંડી, હું તને શમશાને લાવ્યો છું, અહીંયા આવવા માટે લોકો મરી જાય છે, હું તને જીવતા લાવ્યો છું। ये श्लोक विष्णु भगवान ने गाया। शिवेत नाम पीयूष वर्षा धारा, शिवेति नाम पीयूष वर्षा धारा परिलु कभी लुप्त नहीं होती। जिनके मुख में महादेव का नाम रहता है, निरंतर अमृत की बारिश रहती, निरंतर अमृत की बारिश कभी बंद नहीं होती। मानसून की बारिश तो बस बादल की ताकतें वहां तक गिरती है और बादल खाली हो गए तो बारिश बंद हो गई। लेकिन जिनके मुख में महादेव का नाम है, उन पर निरंतर अमृत की बारिश रहती है। ये मैं नहीं कह रहा, विष्णु जी गा रहे। शिवेति शिवेति नाम पीयूष वर्षा धारा परिलुप्ता संसार मध्ये मध्येऽपि न शोचन्ति न संशय न शोचन्ति न संशय। अब विष्णु जी खरी बात कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये विष्णु जी ने कहा है, सुनो जरा। राग द्वेष में निरंतर लगे रहने वाले लोगों की
शिव के चरण में कभी प्रीति नहीं होती है। राग द्वेष में जो लगा रहता है उसकी कभी शिव जी के चरणों में प्रीति नहीं होती। किंतु इसके विपरीत अर्थात पापों से विरक्त होने वाले लोगों की मुक्ति को निश्चित ही मुक्ति होती है, उसके लिए कोई संशय नहीं है। राग द्वेष सबसे बड़ा पाप है। दूसरों की निंदा, द्वेष, दूसरों के छिद्रों खोलना, उनकी कभी शिव चरणों में प्रीति नहीं होती। कैसे लोग दुनिया में है दिखाऊं आपको? 5G ना डेटा दिखाड़ो तो भाई, टेलीविजन में जो मन नहीं ओके, कभी मुक्ति नहीं होती। देखना, ध्यान से देख दीजिए। आप ले होता है 5G डेटा, आप ले जो अजी एक बार देखो, आ डोहयू आप ले करें 5G डेटा खाती खाती तारी वो શું કરે છે? ऐसे लोगों का कभी कल्याण नहीं होता है? और ऐसे श्रोताओं की मुझे अपेक्षा भी नहीं है। अब तो हमारा भाग्य खुल गया भाई। पहले तो हम 30 साल पहले कथा क्षेत्र में आते थे तो जिनको सुनाई नहीं देता था ना, वो कथा सुनने के लिए आते थे। आज हमारा भाग्य है कि जितने वडील लोग हैं, इतने युवान भाई बहन कथा सुन रहे हैं। और कथा भी धीरे 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 हम कठिन गहराई से गा रहे हैं। ये लोग क्या करेंगे दुनिया में? सब कुछ हार कर बैठ गए हैं। गटपण में गोविंद गाशु तो मूर्ख लोगों की बात है भाई। ध्रुव क्या वृद्ध था, प्रहलाद वृद्ध था, उपमन्यु वृद्ध था, मार्केंड वृद्ध था, सभी छोटी छोटी उम्रों में भगवान तक पहुंच। मेरे आदि जगत गुरु शंकराचार्य 8 साल की उम्र में बाल्यकाल से भक्ति करे, जग में फरे उदास। बाल्यकाल से भक्ति करे, जग से रहे। हमारी परंपरा है शंकराचार्य महाराज। तप तीरथ उनकी आशा करे, कब आवे हरि को दास। तप तीरथ उनकी आशा करे, कब आवे शिव को दास। एक वस्तु दिखाऊं, बहुत सुंदर है। यूके ना सीसीटीवी कैमरा, यूएसए अमेरिका ना सीसीटीवी कैमरा और भारत ना सीसीटीवी कैमरा, तीनों को देखिए टेलीविजन में आप, मजा आ जाएगा। ये यूएसए अमेरिका, ये यूके लंदन, ये रसिया, ये भारत सीसी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा। ये इंडिया, ये यूएस के अमेरिका सीसीटीवी कैमरा, ये यूके के सीसीटीवी कैमरा, और ये रूस के, ये इंडिया का सीसीटीवी कैमरा। देखो है ना, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, गांव के पादर पादर में बैठे हैं।
कौन आऊ हो મોઢામાં દાંત નથી, જીભનો લવો વળતો નથી, પણ કેમેરા તંદુરસ્ત છે. આવા લોકોનું કલ્યાણ કેવી રીતે થાય એ ભગવાન વિષ્ણુજીને કહ્યું છે. श्री हरि कहते हैं उसका कैसे कल्याण हो सकता है, कभी नहीं हो सकता. पर आगे कहा, जिसने अनंत जन्मों ने, बहुत ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर बात है, जिसने अनंत जन्मों में अपनी तपस्या से शरीर को जलाया, शरीर को तपाया, उसी की भक्ति भवानी प्राण वल्लभ शिव के चरणों में लगती है. सुने तो जरा जरा है. अनंत जन्मों तक जिसने तपस्या करके करके अपने शरीर को जला दिया है, उनको ही शिव जी के चरणों में प्रेम होता है. बाकी सामान्य मनुष्य की ताकत भी नहीं है. ये भगवान विष्णु जी ने गाया है. इसलिए इसमें से कोई परम शिव भक्त होगा ना, जरूर याद रखिए, आपके हृदय में महादेव की भक्ति प्रज्वलित हुई है ना, तो आपके एक जन्म का ये पुण्य नहीं, अनंत कोटि जन्मों का पुण्य है. तब भगवान महादेव के चरणों में प्रेम रहता है. भाई ये कोई काल्पनिक वचन नहीं है, विष्णु जी गा रहे हैं. इतनी सुंदर बात है. अनंत जन्म, अनंत जन्म भीर्येण तपस्तप्तं भविष्यति तस्यैव भक्तिर्भवति भवानी प्राणवल्लभे भवानी प्राणवल्लभे. भवानी प्राण वल्लभ है. महादेव का नाम है ना, भवानी प्राण वल्लभ है. भवानी का प्राण कौन है? वल्लभ का अर्थ होता है वाहलु. भवानी का प्राण वल्लभ है भगवान शिव को. शिव के चरणों में इनका प्रेम होगा. और शिव पुराण में तो बार बार कहा, अनंत जन्मों का पुण्य शिव की भक्ति है. सामान्य मनुष्य कोई महादेव की भक्ति कर ही नहीं सकता. मैंने बहुत सारे ऐसे कर्मकांड विद्वान ब्राह्मणों को मैंने सुना है, जब कोई जजमान श्री को शिव पूजा के लिए बैठाते हैं. और एक बात और, बुरा लगे तो क्षमा चाहता हूं, कभी भी विशेष प्रकार से शिव पूजा करना चाहते हैं ना, पार्थेश्वर महादेव जी की, कि कोई भी शिव जी की पूजा विशेष प्रकार से करना चाहते हैं, तो ऐसे ब्राह्मणों के पास महादेव की पूजा कराओ जो ब्राह्मण संपूर्ण महादेव का भक्त हो. ऐसे विद्वान ब्राह्मण के पास शिव की पूजा कराओ. जिन ब्राह्मण के हृदय में महादेव की भक्ति का स्थान नहीं है, कितना ही विद्वान हो लेकिन नहीं, जिनके हृदय में होगा वही बाहर निकलेगा ने. और ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो शिव भक्त नहीं है. इसलिए मैंने विद्वान ऐसे परम शिव भक्त ब्राह्मणों के मुख से सुना भी है. जजमान की शिव पूजा करने से पहले कहते हैं, इतने जन्मों के पुण्य से मिलेगा, इतने जन्मों के पुण्य के मिलेगा. ये भी श्लोक पकड़ा ना, ध्रुव है कहाँ थे, कोई ब्राह्मण पास से थी, मैंने सुना, मेरे पास नहीं है, लेकिन कोई विद्वान के पास से मैं पूछ लूंगा किसी को. ये पूरा श्लोक बोलते हैं कि इतने जन्मों से मिलेगा, इतने जन्मों से मिलेगा, इतने जन्मों पुण्य, इतने जन्मों से. छेली लाइनिंग बोलते हैं, आसमान में जितने तारा है, सितारा है, उससे भी कोटि गुने पुण्य, कोटि जन्म के पुण्य जब एकत्र हो गई तब शिव पूजा का अवसर मिलता है आपको. ऐसा बोलते हैं. ये श्लोक है लेकिन मेरे पास अभी नहीं है, मैं कहीं से पता कर लूंगा. ये शिव है, ये महादेव. और कहा नारद, भगवान शिव के प्रति अनंत प्रेम होना, अनंत भक्ति होना, ये बहुत बड़ा पुण्य है.
शिव नाम भक्ति से अतिरिक्त अन्य साधारण भक्ति का कोई अर्थ ही नहीं है। शिव भक्ति के समान दुनिया की कोई भक्ति नहीं है, ऐसा भगवान श्री हरि ने कहा है। और आगे बहुत सुंदर बात करी, भवन्ति भस्माद। इसमें कहा है जिस प्रकार वन में दावाग्नि लगता है तो सारे वृक्ष भस्मित हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव भक्तों के पापों को शिव नाम नष्ट कर देते हैं। कोई जंगल में दावा न लगा, कोई जंगल में आग लग गई तो सभी वृक्ष जलकर भस्म हो जाते हैं ना, पूरा जंगल नाश हो जाता है। वैसे ही जिनके मुख में शिव जी का नाम प्रकट हो गया, उसके जन्म जन्मांतर के पाप में से ये मनुष्य मुक्त हो जाएगा। ये विष्णु जी का वचन है भाई। भवन्ति भवन्ति भस्म सादृशा दवदग्धा यथा वने वने जंगल तथा भवन्ति दग्धानि शाकराणां वधान्यते शाकराणां धान्यते। इसलिए मैं बहुत दिल से कहता हूं, भगवान महादेव का भजन करो। व्यर्थ बातों में जीवा को पछाड़े, उससे तो अच्छा है जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम। शिव जी का नाम लीजिए। हम व्यर्थ कितनी बातें करते, शर्म नहीं आती? लोगों की गंदी गंदी बातें करते, आपका मुख में से दुर्गंध आ रही है। लोगों के छिद्र खोलते खोलते, लोगों की निंदा करते करते आपका मुख नहीं थकता? शर्म आनी चाहिए। अरे निंदा करने वाला, गंदी बात करने वाला तो शर्माता नहीं, सुनने वाले को तो शर्म आनी चाहिए ना कि मैं क्या सुन रहा हूं। अब कितना सुंदर भोजन करते हैं, स्वादिष्ट भोजन करने का अच्छा लगता है तो कम से कम स्वादिष्ट सुनने का भी आदती बनो भाई। जो सुनोगे ना वही बनोगे, इसलिए अच्छा सुनने का आदती बनो। सुंदर सुंदर बातें सुनने का आदती बनो। हमारे परम पूज्य गुणवंत शाह बरोड़ा रहते हैं, मैं बचपन से उसका चाहक हूं। बहुत सारी पुस्तक उनकी मेरे पास है। वो निरंतर कहते हैं दूसरों की और कोई सेवा आपसे न हो सके तो कोई मिले उनको 2 सूत्र सुंदर सुनाना, वो सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। और कुछ आपसे समाज की सेवा न हो सके लेकिन किसी के कान में 2 सुंदर सूत्र सुना दो, किसी के कान में कचरा भरना इस मनुष्य की हत्या के समान पाप लगता है। और श्रेष्ठ बोलने वाले, सुंदर बोलने वाले लोग कम होते हैं भाई। लोगों के मुख में से दुर्गंध आती है। कोई सुधरेगा नहीं, कभी नहीं। ये भगवान विष्णु जी ने वेदना व्यक्त की है कि नारद, जो मनुष्य नित्य अपने शरीर को भस्म से पवित्र करता है, शिव की पूजा में लगा देता है, वहां महान कष्ट देने वाले संसार रूपी अपार सागर को निरंतर और निश्चिंत ही पार कर जाते हैं। ये जो हिंद महासागर है, एटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, उनको तैरना सरल है, लेकिन भव सागर तैरना ने ये कोई सरल नहीं है। ऐसे भव सागर तैरने के लिए मेरे पास कोई साधन भी नहीं है। एक ही है साधना, भगवान शिव की। ये विष्णु भगवान ने क्या, यो नित्यम भस्म पूतांगो। पूरे अंग पर हमारे महात्मा भस्म क्यों लगाते हैं भाई? पैर से लेकर पूरे अंग पर भस्म लगाते हैं, उसकी कुछ महिमा है।
कई लोग हंसते हैं कि ऐसे भस्म लगाने से भगवान मिलेंगे। तन कौन की धुबा वो बोलवानो। आपको पता है ये भगवान को मिलने के लिए भस्म लगा रहा है। किसी के बाल में भस्म का त्रिपुंड देखा और उसकी निंदा करे ना तो सूर्य चंद्र पृथ्वी रहेगी, वहां तक वो नरक में रहेगा। ये विष्णु जी का वचन है। यो नित्यं भस्म पूतांगो शिव पूजोन्मुखो भवे सतरत्येव संसारं पारं दारुणम। दारुणम मतलब कठिन। पार्वती दारुणम। जिनको संसार पार करना है उनके लिए भगवान महादेव का नाम, भगवान शिव की पूजा, अंग पर भस्म का त्रिपुंड, भस्म लेपन। शिव महापड़ ग्रंथ में तो कहा है कि जो महात्मा अपने अंग पर भस्म का लेपन करते हैं उसके अंग में जितने छिद्र हैं इतने शिवलिंगों की पूजा का उनको फल मिलता है। इसलिए अंग पर भस्म का लेपन करते हैं। और ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ सन्यासी, वैरागी, त्यागी अंग पर भस्म का लेपन कर सके। कोई भी मनुष्य महादेव के दरबार में स्वीकार्य है। शिव दरबार में कोई ऐसी बात नहीं है जाति ज्ञाति ऊंच नीच से, ये दूर द्वार है। ये शिव है, ये महादेव है। पूरे अंग पर भस्म का लेपन करें। एक एक शिवलिंग, 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 एक एक शिवलिंग की पूजा का फल मिलता है। कभी कभी भस्म का लेपन करना चाहिए, कभी कभी भस्म का लेपन करना चाहिए, भस्म का त्रिपुंड करना चाहिए। भले पूरे दिन ना कर सको लेकिन जब भगवान की पूजा के लिए बैठिए ना तब जरूर। मैं अभी सेंघवा में कथा गा रहा था मध्य प्रदेश में, तो वहां कोई मुझे बहन मिलने के लिए आए थे। तो वो कहते थे मेरी बड़ी बहन बड़ी ऑफिसर है लेकिन जाती है तो भाल में भस्म का त्रिपुंड करके ही जाती है। लोग टिका करते हैं तो उसको कोई डर नहीं है। इतनी बड़ी ऑफिसर है, क्लास 1 ऑफिसर तो भी। और दक्षिण भारत में तो आपको बहुत देखने को मिलेगा। और कभी भस्म के बिना बाहर निकलते ही नहीं, भस्म के बिंदी के बिना कभी बाहर पैर नहीं रखते। અને हमारे तो बोर्ड वगैरह गाड़ियों वजह ठोठिया क्या जाए नक्की नहीं। एसटी डेपो में जाओ बोर्ड वगैरह गाड़ियों पड़ी हुई बसों बधी ते खबर पड़े आ गाड़ी क्या जाए नहीं। एना पर बोर्ड लखेलो कि भाई आ अमरेली जाए, आ राजकोट जाए, जामनगर जाए, द्वारका जाए, पाटण जाए। बोर्ड हो तो खबर पड़े એટલે खबर तो पड़े भस्म नु त्रिपुंड के आ गाड़ी शिवलोक में जाए છે। आ महादेव की ओर जा रही है, शिव की ओर जा रही है। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो आपका मेरे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा में स्वागत है। तो भक्तों, आज हमने गुरुजी के माध्यम से इस कथा को श्रवण किया जिसमें गुरुजी ने बताया है कि शिव कीर्तन करने से, शिव जी का भजन करने से या शिव जी का सिर्फ नाम लेने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भक्तों कहते हैं कि शिव पुराण सुनने से भी कई लाभ होते हैं, जैसे कि संतानहीन लोगों को संतान की प्राप्ति होती है, गंभीर रोगों से मुक्ति और शिवलोक में स्थान। इसके अतिरिक्त यह माना जाता है कि शिव पुराण सुनने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। राधे राधे, हर हर महादेव।